प्रयाग में इस महाकुंभ 2025 में आज हमारे बीच है आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। तो चलिए जानते हैं महाराज जी, हम आपसे विशेष एक सवाल है जो हमारे अंदर है, हम जानना चाहते हैं उसका उत्तर कि जैसे कहा जाता है कि तीर्थराज प्रयाग में जब स्नान किया जाता है तो हमारे सारे पापों से हमारी मुक्ति हो जाती है। तो मानो एक व्यक्ति है जो जीवन भर पाप ही करते आया हो और वो यहाँ आकर के स्नान करता है, तो क्या उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है? बिल्कुल ठीक है। शास्त्रों में एक शब्द भी झूठ नहीं कहा गया है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के पहले इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि तीर्थराज प्रयाग में विशेष रूप से महाकुंभ के अवसर पर पर्वों में जो लोग स्नान कर रहे हैं वे निष्पाप हो जाते हैं। पर ध्यान ये देना है कि जीवन अनवरत विद्यमान रहता है और केवल यहीं स्नान करने के बाद वे लोग देह त्याग कर देते हो ऐसा तो है नहीं। तो प्रतिक्षण उनसे कुछ और भी कर्म बनते रहते हैं। जीवन एक सतत चक्र में चलता जाता है। तो हम जो कर्म करते हैं उनके परिणाम बनते हैं, फिर जो परिणाम बनते हैं वे भोग रूप में आते हैं और फिर से कर्म होते जाते हैं। फिर तीर्थ आने में शास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं जो कहते हैं ऐसे ऐसे जाएंगे आप, ये पुण्य हैं, और ये त्रुटियां हो जाएंगी तो उनसे उन पुण्यों का क्षय भी है। ये दोनों साथ चलते रहते हैं। तो उनके निष्पाप होने के जो सिद्धांत हैं वो ठीक हैं, पर तीर्थराज में आकर के ये त्रुटियां कर देंगे तो आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे या दोष हो जाएगा, ये भी साथ चलता रहता है। तो प्लस माइनस दोनों का ग्राफ साथ साथ चलता रहता है, इसलिए वो 100% होने में फिर कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो जो इतने योग्य हैं, जो इस तरह तैयार हैं, सदाचार संपन्न हैं, उनको संपूर्ण लाभ मिलता है। जैसे एक कक्षा में बहुत योग्य अध्यापक के द्वारा वही विषय ठीक से पढ़ा दिए जाने पर भी कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसकी सावधानी कम है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसकी समझदारी कम है, तो विषय का अधिगम सबको एक समान नहीं होता। जैसे एक जैसी ही मिठाई परोसे जाने पर भी हमारे भीतर भी कफवात पित्त की एक प्रकृति है, सबकी जिह्वा पर स्वाद समान रूप से प्रकट नहीं होता। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की ओर से एक समान कृपा बरसाए जाने पर भी यहाँ जो आकर के स्नान आदि करने वाले लोग हैं उनकी अपनी अपनी पात्रता भी उसमें कारण बन जाती है। तो निश्चित रूप से सब निष्पाप होते हैं, पर कौन कितनी मात्रा में निष्पापता को सिद्ध कर पाता है यह व्यक्ति व्यक्ति के आधार पर फिर निर्भर करता है। ओके, शुक्रिया महाराज जी। एक और चीज़ अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप आज इस ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आए, यहाँ पर आपने यहाँ की गतिविधियों को अवलोकन किया, तो आपका इन पर क्या विचार है कि क्या ये जो एक्टिविटीज़ ब्रह्मा कुमारी कर रही है इसका क्या सकारात्मक परिवर्तन संसार में हो सकता है, वो ला सकते हैं इस द्वारा? संसार में तो परिवर्तन संसार का रचयिता परमात्मा जब करता है तो होता है, हम सब निमित्त हैं। ब्रह्म कुमारी उसके लिए एक अच्छा निमित्त है जो परमात्मा के निर्देशों को, उनके लीलावतार के संदेशों को लोगों तक ले जा रहा है और सरल माध्यम से समाज जीवन की अपनी रुचि और उसके बोध के स्तर पर उतार करके उन तक पहुंचा रहा है। और सभी आयामों में, शिक्षा का आयाम हो, चिकित्सा का आयाम हो, कृषि का आयाम हो, धार्मिक विज्ञान के और बहुत सारे विश्वासों की चीज़ें हों, तो वो सारे विषय देखने में आते हैं कि ब्रह्म कुमारी के माध्यम से लोगों के सामने जा रहे हैं और ये सराहनीय है। इससे जो लोग भी आत्मकल्याण के रास्ते पर हैं उनको दिशा मिलती है, उनको प्रकाश मिलता है, उनका मंगल होता है। इस पर विश्वास किया जा सकता है। शुक्रिया महाराज जी। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो लोग इस महाकुंभ तक नहीं पहुंच पाए, जो अभी घर में बैठ टीवी में हमें देख रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जो वो भी इस समय में कहते हैं ना बहती गंगा में अपने हाथ धो लें, तो क्या करें? वो बहती गंगा में केवल हाथ नहीं धोएं, पूरी डुबकी लगाएं। सनातन धर्म 3 तरह की अवधारणाओं की बात करता है और उन 3 तरह की अवधारणाओं में एक चीज़ होता है मानसिक। वो जहाँ हैं वहाँ उस पर्व में, उस तिथि में उनका जीवन उन्हें जितना अवसर दे रहा हो उसके अनुरूप मानसिक रूप से गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करें, भगवान वेणी माधव का दर्शन करें और मन से अक्षयवट का दर्शन करें। तीर्थराज प्रयाग, गंगा, यमुना, सरस्वती ये केवल भौतिक उपादान नहीं है जो किसी एक देश काल में ही फिक्स हैं। इनकी चिन्मय सत्ता है, देवता चिन्मय होते हैं और इसलिए जब भी कोई अपनी चेतना से इनसे जुड़ेगा तो वो किसी भी देश काल में हो इनका लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जब उनका चित्त प्रयाग के साथ एकाकार हो जाएगा तो प्रयाग की पवित्रता, गंगा यमुना की पवित्रता उनके घर पर प्रकट हो जाएगी और उनको प्राप्त हो जाएगी। भले वो प्रत्यक्ष नहीं होगी, विजिबल नहीं होगी, पर वो उसका अनुभव कर सकते हैं, उनकी प्रतीति हो सकती है, क्योंकि उनकी भावना से इसका फल उनको मिल जाएगा। और शास्त्रकार कहते हैं कि 100 योजन दूर बैठ करके भी यदि कोई हे गंगा मैया पुकारता है तो गंगा जी उसे पवित्र कर देती हैं। महाभारत और मत्स्य पुराण आदि में
प्रयाग के महात्म्य का निरूपण करते हुए कहा गया है कि प्रयाग शब्द का उच्चारण कर देने से ही पाप कम हो जाते हैं। तो कोई जहाँ कहीं है जो आ गए हैं वे ठीक हैं, भाग्यशाली हैं, और जो नहीं आ पाए हैं, मैं एक यहाँ संदर्भ आपको दे दूँ तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने वंशी बजाई, गोपियाँ गईं, कुछ ऐसी थीं जो नहीं जा सकीं और घर में बंद हो गई थीं। उनके लिए कहा सुखदेव परमहंस ने कि उन्होंने ध्यान के मार्ग से ही श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त कर लिया और गुणमय बंधनों का त्याग करके भगवन्मयी हो गई। ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला। तो क्या हुआ? कहा वो प्राप्त कर गई भगवान को। कैसे प्राप्त कर गई? देहातीत हो गई ध्यान की प्रगाढ़ता से और भगवन्मयी हो गई, उनके सान्निध्य का सुख प्राप्त कर लिया उन्होंने। ये सिद्धांत है। तो जो कोई अपने घर में हैं, जहाँ हैं वहाँ से नहीं आ सके हैं, यदि वहीं से ही मन से, भावना से, ध्यान से एकाग्र होकर तीर्थराज प्रयाग का चिंतन करेंगे तो उनकी मानसिक डुबकी से ही संगम और गंगा मैया उन्हें पवित्र कर देंगी। तो एक मात्र संकल्प से भी आप दूर बैठे भी इस पवित्र स्थल से, इस पवित्र वातावरण से आप जुड़ सकते हैं, उस परमात्मा की ऊर्जा से आप जुड़ सकते हैं और पवित्र बनने का ये संकल्प आप कर सकते हैं। तो ये था महाराज जी का संदेश। बने रहिएगा हमारे साथ में, और कुछ नए अनुभवों के साथ मिलेंगे फिर पीस न्यूज़ में। नमस्कार, ओम शांति। आज हमारे साथ बनारस से गुरु चरण दास जी महाराज मौजूद हैं और हम उनके साथ ज्ञान की चर्चा करेंगे। महाराज जी, आप यहाँ महाकुंभ में आए हैं, आपका कैसा अनुभव रहा है अब तक? सर्वप्रथम यह जो महाकुंभ है एक आध्यात्मिक संगम है। अनेक संत महापुरुष का नित्य यहाँ सत्संग चल रहा है। कैसे हमको जीवन के उस चरमोत अवस्था की उपलब्धि हो, इस पर चर्चा हो रही है। नित्य सत्संग में अवगाहन सभी कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस 40 किलोमीटर में फैले हुए, 40 किलोमीटर वर्ग में फैले हुए यह जो महाकुंभ है एक तरह से सनातन के आध्यात्मिक चेतना को प्रकाशित कर रही है। रुचिनाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्तमसि त्वमसि पैसा मरणव इव। इस सिद्धांत के अनुसार नाना प्रकार की रुचियां हैं और रुचियों के कारण सबके शरीर की और आत्मा की योग्यता अलग अलग है। कोई भाव प्रधान शरीर है तो उनके लिए भक्ति मार्ग है, कोई ध्यान प्रधान शरीर है उनके लिए मेडिटेशन ज्ञान मार्ग है, और कोई जिसकी तीक्ष्ण अत्यंत बुद्धि है, जिसकी मेधा अत्यंत तीक्ष्ण, उसके लिए ज्ञान मार्ग है। तो एक यह सनातन धर्म में ये सबसे बड़ी सुविधा है कि जो अपनी योग्यता में जिसमें प्रखर है उसके अनुसार वह उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ जो 12 वर्ष में लगने वाला ये जो महाकुंभ है, लोग तो कह रहे हैं 144 वर्ष के बाद, पर ये एक तरह से उल्लू बनाया जा रहा है क्योंकि 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है। अब जैसे 12 बार जब सर्कल होगा तो 144 होगा, इसका मतलब 12 वर्ष के बाद का जो 12वां वर्ष होगा उसका कुंभ के लिए वो 144वां अगला हो जाएगा। तो ये 12 वर्ष जो कुंभ की जो एक अवधि है उसी को महाकुंभ कहा जाता है। इस महाकुंभ में सारे ऋषि, देवता, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं और हमारे कंदराओं में रहने वाले जो महत्पुरुष सब हैं, सब यहाँ आकर के और अपने अपने जो उन्होंने भजन साधना मेडिटेशन आदि के माध्यम से जो ज्ञानात्मक स्थिति प्राप्त की है उसका वह जो लोग गृहस्थ आदि में हैं, जो काम क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या आदि में फंसे हुए हैं, उनके विकारों की निवृत्ति कैसे हो उस सिद्धांत को सत्संग आदि के माध्यम से बताते हैं और एकजुटता का भी संदेश देते हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, आपने बहुत अच्छा जी, जैसा कि आपने ध्यान और योग के बारे में बताया और इतने सारे लोग यहाँ स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो जो हम जहाँ से हैं, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान का ज्ञान देते हैं, वो भी राज्यों का ध्यान जो है कैसे योग करना है, परमात्मा के साथ कैसे जुड़ना है, उसका ज्ञान बताते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विशेष करके ब्रह्म कुमारी परंपरा का नाम हमने तो सुना है, किंतु अंतः तक गंभीर ज्ञान इसके विषय में नहीं है। किंतु जहाँ तक कि मेडिटेशन की बात है, पातंजलि योग दर्शन में आया स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम ईश्वर प्रणिधान, और स्वाध्याय को कई विद्वानों ने मेडिटेशन से जोड़ा है। स्वाध्याय का मतलब तो स्व मतलब अपना और अध्याय मतलब अध्ययन। तो ध्यान आदि के माध्यम से जो स्वात्माध्ययन होता है, उस अध्ययन से अंतःकरण से विकारों की निवृत्ति होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति निर्दोष नहीं होगा तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो जो भी परंपराएं मेडिटेशन को समर्थन दे रही हैं,
पातंजल योग दर्शन के सिद्धांतों पर चल रही हैं, वह परंपरा यदि सनातनी है तो उस परंपरा में जुड़े हुए लोग निश्चित ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोर से बोलो, हर हर महादेव। तो देख सकते हैं जैसे कि महाराज जी ने बहुत सारी ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताई और आपसे उम्मीद है फिर मुलाकात होगी महाराज जी। और इस महाकुंभ में सब कोई जुटे हुए हैं, देखिए कितना आनंदमय माहौल बन चुका है। बहुत बहुत नमस्कार, ओम शांति। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। एक बार सभी बोलेंगे ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति। आप सबका पीस न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। कृष्ण शक्ति जो ब्राज़ील से हैं और टिमोथी जो फ्रांस से हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारे मेहमान जिनका नाम कृष्णा है। सो कृष्णा, very interesting to know that you have an Indian name, and how's your feeling? You are here in Mahakumbh, and how you are feeling? Please share your experience with us. Yeah, I think that we are just very lucky to be here because this one is every 144 years, I guess. And so it's like you have to live at least 3 lives to be able to achieve this, to be here. So we are really lucky we have been swimming before in the Gangan. Very nice, very good. Yeah, we have to be, we are very lucky that we are the generation who are witnessing this Mahakumbh, which is happening after 144 years. So we are very fortunate. And Timothy, I would just like to know your experience, how you are feeling here. I'm feeling good, really good. It's amazing to have the chance to be here, to be surrounded by local people from all over India, to learn about your culture, your believing. It's really amazing, honestly. Okay, really amazing. So I would just like to ask, what is the purpose of coming? Any intention, any goal of coming here and taking bath in the Shahi Snan? What is the purpose? Like, you can please share with us. Yeah, we are coming. Actually, we are in the part with Matamritananda Maima. You know Ama from Kerala. Yeah, now we are there, and who knows? Maybe swimming in the Ganges, it will take some karma out for the next lives. So maybe if we have the chance to do good things this life, so let's try to do it. Yeah? Definitely, sure. And yours, Timothy? It's like coming from a country who's mainly Catholic or Christian. It's really interesting to see different point of religion, to see, like, for me personally, God has no religion, but it's more like about feelings, about love. And it's interesting to see how these people, all of these people from different religion coming here to clean them sins in the Ganga, and for us to be able to go in the spiritual path, it's a chance as well. Definitely. It's definitely a good opportunity for us to, we are all gathering here, and this is the world's largest gathering, as we know. Nowhere around the world we have seen any gathering like this. Yeah, and also it's about, cleansing the body and also cleansing the mind. So cleansing the mind can happen by practicing meditation. Do you agree with that? Do you practice meditation? Yeah, we try to practice, and of course there in the Amas Ashram there is meditation every day. So we join every day for the meditation. So how do you feel once your meditation session is done? How do you feel? Peaceful, full of peace, quiet. Yeah, not much. It's just like that. Try. Of course I try. It's not always like that. No, sometimes the mind is going crazy, but yeah, try to keep quiet the mind. Sometimes mind goes crazy and there is a chaos. So when we meditate, we become peaceful. And your experience, Timothy? Like, the things is in Occidental culture nowadays, we don't learn to manage our emotion and our mind. We learn to manage the more material part of our life, which is give you comfort, but inside doesn't give you much happiness, I found. So here we learn to find happiness inside first, and then the material comes second for me. And I feel like people in India are more rich inside, even if we are more rich with material.
So it's really a beautiful journey to be here, to be able to learn that, to bring it back to Europe, to share it with friends that don't have anymore this spiritual knowledge. Wonderful, wonderful to hear that. And lastly, would just like to know any message you would like to give to our audience. Whatever you feel, whatever your experience, you can just give a message. Both of you, yeah, definitely. I don't know, just try to be your best self. Try to be, the best you can be every day. Try to help everyone and something like that. Nothing extraordinary. Just help your neighbors, help everyone you can. So just be yourself. And try to help. And Try to help the other ones, exactly. And yours, Timothy? Yeah, me, I'll say, don't forget yourself, but don't forget that everybody else is a part of yourself. Very nice, very nice. So thank you so much, guys, for giving your time and for this interview. And hopefully you'll have a better, more positive experience forward. Thank you so much, Krishna, and thank you so much, Timothy. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Shanti. We can say Om Shanti. Om Shanti.